नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जब गांधी जी जिंदा थे तभी भी उनके विचार को कोई रोक नहीं पाया, और गांधी जी की जब हत्या हो गई तो उनके विचार को फिर भी कोई रोक नहीं पाया। लेकिन तमाम वर्ग एक साजिशन उनके कद को घटाने के लिए उनके खिलाफ तमाम तरह की बातें लिखने लगे। और सोशल मीडिया के दौर में व्हाट्सएप पे तमाम ऐसे मैसेज आते होंगे, आपके भी ग्रुप में और आपके भी मोबाइल में ऐसे मैसेज आए होंगे कि गांधी जी ने ही देश का बंटवारा कर दिया। ऐसे मैसेज आए होंगे, लेकिन आपने उस पर विश्वास कर लिया और आपने किताब पढ़ने की जहमत नहीं उठाई। आपने ये नहीं सोचा कि इसकी सच्चाई मैं जानूं। आपके समाज के महापुरुष थे। आप 2 अक्टूबर को बहुत धूमधाम से गांधी जी की जयंती भी मनाते हैं, लेकिन फिर भी ये मानते हैं कि गांधी जी ने देश का बंटवारा कर दिया, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है और कभी ज्ञान लेने की आपने सोची भी नहीं है। तो मैं आज इस वीडियो में उसी का पर्दाफाश करने वाला हूं कि क्या गांधी जी ने देश का बंटवारा किया? क्या देश के बंटवारे के लिए, हिंदू और पाकिस्तान करने के लिए, इंडिया और पाकिस्तान करने के लिए गांधी जी जिम्मेदार थे? इसी बात पे मैं आज की बात कह रहा हूं, सबूत के साथ। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के बारे में। यह साहब जो समाजवादी नेता थे, एक किताब लिखते हैं और जिस किताब का नाम है द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। इस बुक के, इस किताब के पहले पेज पे आप देखेंगे तो प्रस्तावना में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी साफ साफ लिखते हैं कि इस देश के बंटवारे के खिलाफ थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि देश का बंटवारा हो। साथ में अगर इनकी बात आपको ना माननी हो, ना मानिए। जो आरएसएस इस बात को फैलाता है, जो संघ इस बात को फैलाता है कि गांधी जी ने देश का बंटवारा किया, उसी आरएसएस के एक बहुत बड़े नेता थे, जिस नेता का नाम था एचवी शेषाद्री। एचवी शेषाद्री साहब ने एक बुक लिखी, द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन। द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन जो बुक है, उस किताब के पेज नंबर 182 और 183, 182 से लेकर 183 पेज में साफ साफ आरएसएस के नेता एचवी शेषाद्री साहब लिख रहे हैं कि महात्मा गांधी एक ऐसे बड़े नेता थे जो आखिरी सांस तक खिलाफ थे विभाजन के। नहीं चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान बने, नहीं चाहते थे कि भारत का बंटवारा हो, वो अखंड भारत बनाना चाहते थे। सिर्फ एक बड़े नेता थे उस दौर में, सिर्फ महात्मा गांधी। उनको छोड़कर जितने बड़े नेता थे, वीर सावरकर से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक, सबके सब चाहते थे 2 राष्ट्र बने, लेकिन मात्र महात्मा गांधी चाहते थे कि 2 राष्ट्र नहीं बने। आपको इस पर विश्वास नहीं होगा तो किताब पढ़ सकते हैं, मैं किताब का नाम बता रहा हूं आपको। दरअसल हुआ क्या था, आपको मालूम है 1857 में भारत की प्रथम स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई लड़ी गई, और भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई इतनी सफल हुई कि उसके सफल होने से अंग्रेज पूरी तरह से डर गए और अंग्रेज पूरी तरह से घबरा गए। अंग्रेज के डरने और घबराने के वजह से बॉम्बे में उस समय जो तत्कालीन गवर्नर थे, नाम था उनका लॉर्ड एस्फेस्टाइन, उन्होंने एक बॉम्बे में मीटिंग किया, और बॉम्बे में मीटिंग करने के बाद उन्होंने वहीं से एक शब्द इजाद किया, बांटो और राज करो। वो जानते थे कि 1857 की जो पहली स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी थी भारतवासियों ने, ये इसलिए सफल हुई थी क्योंकि उस लड़ाई में हिंदू और मुसलमान दोनों ने बराबर का साथ दिया था। दोनों ने कंधा से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में अपना अमूल्य योगदान दिया था। अगर अंग्रेजों को भारत पे शासन करना है तो इनको धर्मों में बांटना पड़ेगा, और वहीं से बांटो राज करो का फार्मूला इजाद किया गया। वो सफल भी रहे कुछ हद तक। उन्हीं के कारण 1905 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई आगा खां और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। तो दूसरी तरफ 1915 में हिंदू महासभा का गठन हुआ। अब इधर 1905 में मुस्लिम लीग बन गया तो मुस्लिम की बात करने लगा, इधर फिर बाद में हिंदू महासभा 1915 में बन गई। मदन मोहन मालवीय, वीर सावरकर जैसे लोगों ने बना दिया हिंदू महासभा। आगे चलकर 1925 में केशव बलराम हेडगेवार साहब ने आरएसएस की स्थापना कर दिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना दिया। तो आप बताइए ना, एक तरफ मुस्लिम लीग बन गया जिन्ना के द्वारा, एक तरफ हिंदू महासभा बन गया सावरकर के द्वारा।
एक तरफ हिंदुओं की बात होने लगी, मुसलमानों को काटने की बात होने लगी, तो दूसरी तरफ मुसलमानों की बात होने लगी, हिंदुओं को काटने की बात होने लगी। पूरे देश में जगह जगह दंगे होने लगे, सांप्रदायिक हिंसा होने लगी। नोआखली में, कोलकाता में जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहां हिंदू मारे जाने लगे, तो भागलपुर में जहां हिंदू आबादी ज़्यादा थी वहां मुसलमान मारा जाने लगे। और सब जगह महात्मा गांधी के बस की बात थी, वहां जाते थे और दंगा शांत कराते थे, वहां जाकर बैठ जाते थे, दंगा शांत हो जाता था। लोग, दोनों तरफ के लोग, हिंदू और मुसलमान, उनको अथाह प्यार करते थे, अथाह इज्जत करते थे, मानते थे, उनकी बात को मानते थे लोग। तो जो अंग्रेज चाहते थे वही तो हुआ हिंदू महासभा और मुस्लिम महासभा। यहां तक कि अंबेडकर जी भी अपनी किताब में साफ साफ लिखते हैं कि गांधी जी बंटवारे के पक्ष में नहीं थे। दो राष्ट्र बनाने के जिम्मेदार, दो राष्ट्र का मतलब इंडिया और पाकिस्तान, दो राष्ट्र बनाने के जिम्मेदार मात्र दो वर्ग था। जो एक तरफ चाहता था हिंदू का राष्ट्र बने और दूसरी तरफ चाहता था मुसलमानों का राष्ट्र बने, यही दो जिम्मेदार थे, इसके अलावा और कोई जिम्मेदार नहीं था। मैं इसके अलावा सबसे बड़ी बात, आज के दौर के सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत चर्चा होती है, मैं उनका भी जिक्र करना चाहता हूँ। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। आज़ादी से पहले एक अंतरिम सरकार बनी थी, एक अस्थायी सरकार बनी थी देश की आज़ादी से पहले, जिसको अंतरिम सरकार बोला गया। उस अंतरिम सरकार के भी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बने, और वित्त मंत्री लियाकत अली बने थे। और आप सभी को याद होगा कि वित्त मंत्री लियाकत अली बनने के बाद इस प्रकार से पूरी तरह से नकेल कस दिया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी के लिए सरकार चलाना कठिन हो गया। जब कठिन हो गया तो कठिन होने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल एक पत्र लिखते हैं अंग्रेजों के हुक्मरान क्रिप्स के लिए, और क्रिप्स को संबोधित करते हुए कहते हैं, सर आप जानते थे कि अंतरिम सरकार के पक्ष में गांधी नहीं थे, लेकिन गांधी को मैंने किसी तरह मनाया है और इसके परिणाम स्वरूप आज हम बहुत दबाव महसूस कर रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना और उनके लोगों के लिए, लियाकत अली खान से लेकर सबके साथ सरकार चलाना मुश्किल है, हम सरकार नहीं चला पाएंगे। अंतरिम सरकार जो 2 सितंबर 1946 की बनी थी उसकी बात कह रहा हूं। उस सरकार में गृह मंत्री थे, और क्रिप्स को संबोधित करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल आगे लिखते हैं कि आप तो जानते थे कि महात्मा गांधी इसके खिलाफ थे, महात्मा गांधी नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी हमने अपनी बात मनवाई आपके लिए। लेकिन आज के डेट में बताइए, महात्मा गांधी को लोग ही दोषी मान लेते हैं और हमारे लोग उनको विश्वास भी कर लेते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि महात्मा गांधी क्या थे और क्या नहीं थे, सच्चाई क्या है।